आज का हमारा टॉपिक है तलाक। डिवोर्स। डेफिनेशन ऑफ डिवोर्स। तलाक क्या होता है? तलाक की परिभाषा। मुस्लिम विधि के अनुसार इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मुस्लिम लॉ अधिनियम के अनुसार तलाक क्या होता है? तलाक की परिभाषा दीजिए। डेफिनेशन ऑफ डिवोर्स। चलिए सबसे पहले हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। तलाक क्या होता है? देखिए, तलाक के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। इसको शाब्दिक अर्थ में अगर हमें लिखना होगा तो तलाक को कहते हैं विवाह विच्छेद, यानी कि विवाह को ख़त्म करने वाली चीज़ को हम तलाक कहते हैं। यानी किसी ने विवाह किया, उसको पत्नी पसंद नहीं आई तो उसके साथ जो विवाह विच्छेद करते हैं अलग अलग रहने के लिए, तो उसे तलाक कहते हैं। तलाक जो है ये मुस्लिम लॉ वाली तलाक है। इसको पीडीएफ के थ्रू समझते हैं, जो हमारे लिखित रूप में जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा उसको। मुस्लिम लॉ के एग्ज़ाम में कंपलसरी ये क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में तलाक शब्द का अर्थ होता है विवाह विच्छेद, विवाह को तोड़ना या विवाह विच्छेद करना। कानून की दृष्टि में तलाक पति या पत्नी द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य है जिससे उनके विवाह का संविदा समाप्त हो जाता है। संविदा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। शादी को, विवाह को, निकाह को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि समाप्त हो जाता है। फिट्जरोल्ड ये एक विधिवेत्ता है। इनके अनुसार सामान्यतः तलाक शब्द से तात्पर्य खंडन, रेवोकेशन से है। इस्लाम से पूर्व तलाक एक मुस्लिम पति के हाथ में एक ऐसा एक तरफा हथियार था जिसे वह कभी भी प्रयोग कर सकता था। मुस्लिम विधि में एक पति को अपनी पत्नी को तलाक देने के असीमित अधिकार प्राप्त हैं, जबकि पत्नी को ऐसा करने के बहुत ही कम सीमित अधिकार मिले हैं। यहाँ तक कि पति द्वारा केवल घोषणा मात्र से ही तलाक समझ लिया जाता है। यह निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई है। स्वयं मोहम्मद साहब तलाक के विरुद्ध थे। जीसी चौशायर के अनुसार तलाक जो पारिवारिक एकता को तोड़ता है और अपने आप में एक सामाजिक बुराई है, किंतु यह एक आवश्यक बुराई है। तो अब हम समझते हैं तलाक के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिवोर्स। इसको बारीकी से देखते हैं। तलाक है क्या, यह कितने प्रकार की होती है, किस तरह से होती है, इसका क्या क्या तरीका है तलाक का, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले होता है तलाक, तलाकुल सुन्नत। इसको कहते हैं तलाकुल सुन्नत। इसको दो भागों में बांटा गया है। तलाकुल सुन्नत से निकला तलाक अहसन, और तलाक नंबर 1 है तलाक अहसन, नंबर 2 निकला तलाकुल हसन, उल हसन। ठीक है, और दूसरी तरफ आता है तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत को कहते हैं तलाकुल बैन भी कहा जाता है, जो कि 2019 में इसका प्रदर्शन हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बैन किया गया था। ये होता है तलाकुल बैन। इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। तलाकुल बिद्दत, यह है तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत में निकला तलाक अहसन और तलाकुल हसन। और ये जो था तलाकुल बिद्दत, ये एक परंपरा के अनुसार लोगों ने बना लिया था सन 1200 ईस्वी में, तो इसको जो ख़त्म किया गया था। और ये जो तलाकुल सुन्नत है ये 622 ईस्वी से प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से है। ठीक है, तो ये होता है तलाकुल हसन, तलाकुल हसन। तलाकुल हसन जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसको सही माना गया है, मोस्ट पॉपुलर। और तलाकुल हसन ये भी ठीक है, ये सिर्फ पॉपुलर है। और तलाकुल बिद्दत जो है वो है बैन, इसको बंद कराया गया है, कानूनी तौर पर ये बैन कर दिया गया है। अब इसको हम समझते हैं रिटेन में। तलाकुल सुन्नत रेवोकेबल तलाक, तलाकुल बिद्दत इरेवोकेबल तलाक। तलाकुल सुन्नत में से ये निकला तलाकुल हसन, ये आया तलाकुल हसन। ठीक है, और ये तलाकुल बिद्दत तो अभी मैंने बताया था तलाकुल बैन। तलाकुल सुन्नत जिसको हज़रत मोहम्मद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, इस कारण से ये अधिक आधिकारिक माने गए हैं तलाकुल सुन्नत। तलाकुल बिद्दत जो है जिसको प्रचलित परंपरा के आधार पर ही बना माना गया था, मतलब जिसको 1200 ईस्वी के लोगों ने ऐसे ही मनगढ़ंत बना लिया गया था, तो ये कोई इसका ख़ास वैल्यू नहीं है मुस्लिम लॉ के अंदर। तो ये प्रचलित परंपरा के आधार पर ही माना गया था, जिसकी कम आधिकारिक माना गया है, माना जाता है लेकिन ये कम आधिकारिक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
कम वैल्यू है, और ये तलाकुल सुन्नत जो है ये वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है। तलाकुल सुन्नत, तलाकुल सुन्नत को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तलाक हसन, एक तलाक हसन, एक तलाकुल हसन। ये दोनों ही तलाक अहसन और तलाक हसन। तलाक अहसन, तलाक की हसन में पति की एक ही घोषणा मात्र प्राप्त हो से पत्नी से वैवाहिक संबंध विच्छेद कर सकता है। यह तलाक सर्वोत्तम तलाक होता है। यह एक बार तलाक की घोषणा के बाद पति को उसे वापस लेने की हमेशा स्वतंत्रता रहती है। मतलब ये जो होती है तलाकुल हसन, ये मोस्ट पॉपुलर जो है, ये एक बार में तलाक नहीं दी जाती, जैसे कि तलाक 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 इस तरह से नहीं दी जाती है। ये जो तलाक दी जाती है, पहले एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उसके बाद 90 दिन का जो टाइम मिलता है उसके अंतर्गत यदि पति और पत्नी आपस में समझौता कर लेते हैं तो वो तलाक नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। यदि 90 दिन के बाद दोनों में समझौता नहीं होता है और पति दोबारा 2 बार और तलाक दे देता है, तब वह तलाक मानी जाएगी, अन्यथा ये जो है तलाक नहीं मानी जाएगी। तो तलाक हसन की आवश्यकताएं, इस तलाक की निम्नलिखित आवश्यकताएं: पति द्वारा तलाक की केवल एक ही घोषणा पर्याप्त है। मतलब शुरू में सिर्फ एक ही घोषणा दो, बाद में 90 दिन के बाद दोबारा दी जा सकती है। यह घोषणा तब तक दी जानी चाहिए जब तक पत्नी रजस्वला ना हो। रजस्वला से मतलब पीरियड से ना हो, ठीक है। जहाँ विवाह समागम द्वारा पूर्ण नहीं है वहाँ तलाक की घोषणा रजस्वला मेंस्ट्रुएशन की स्थिति में भी की जा सकती है। मतलब कि जहाँ विवाह समागम मतलब आखिर द्वारा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, वहाँ डिवोर्स रजस्वला मेंस्ट्रुएशन की स्थिति में भी दी जा सकती है। मतलब कि पीरियड्स के तौर पे भी, मतलब पत्नी की पीरियड्स भी चल रहे हो तब भी तलाक दी जा सकती है। जहाँ पत्नी रजस्वला न होती हो वहाँ यह घोषणा समागम कंसल्टेशन के बाद भी की जा सकती है। अब आती है तलाक हसन की बारी। तलाक हसन में पति तलाक की लगातार 3 घोषणाएं करता है, किंतु ये तीनों घोषणाएं ऐसी अवधि में की जानी चाहिए जब पत्नी रजस्वला ना हो, अर्थात तुहर या शुद्ध अवधि में हो, तथा साथ ही साथ एक घोषणा व दूसरी घोषणा की अवधि में। ये जो तलाक हसन है ये एक बार में नहीं दी जाती है, 30 दिन 30 दिन 30 दिन अलग अलग बार दी जाती है। मान लो शुरू में डिवोर्स दे दी एक बार कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उसके बाद मौलवी साहब आएंगे दोनों का फैसला कराने की, मान जाओ, समझाने के लिए कि समझ जाओ, मान जाओ, तलाक बेकार का मामला है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसमें समझौता हो जाता है तो डिवोर्स नहीं होती है। दोबारा फिर 30 दिन बाद पति और पत्नी में आपस में कोई समझौता नहीं होता है, फिर दोबारा पति कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर उसके बाद मौलवी साहब आते हैं समझाने की, मान जाओ, तलाक कुछ फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी बड़ी है करना। उसके बाद भी समझौता नहीं होता। फिर आखिरी बार जो 30वें दिन तलाक दी जाती है तब वह तलाक मानी जाती है, तब वह तलाक होती है। यानी कि 30 दिन करके टाइम मिलता है, लास्ट में जब तलाक होती है वही तलाक हो जाती है। किंतु ये तीनों घोषणाएं ऐसी अवधि में की जानी चाहिए जब पत्नी रजस्वला ना हो, यानी कि पीरियड से ना हो, अथवा तुहर शुद्ध अवधि में हो, मतलब कि बिल्कुल उस सिचुएशन में ना हो जब पीरियड्स चलते होते हैं स्त्री के। तो साथ ही साथ एक घोषणा व दूसरी घोषणा के बीच अवधि में पति पत्नी का समागम भी ना हुआ हो। समागम का मतलब है कि आपस में तन्हाई में ना मिले हों, यानी कि मीन्स समागम सेक्स भी ना हुआ हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो तलाक मान्य नहीं होगा, अमान्य हो जाएगा। तलाक जो होगा वो वैलिड नहीं होगा, अमान्य हो जाएगा। यदि भी तलाक हसन का होता है, किंतु इसमें भी स्वतंत्रता होती है। कुछ निम्न स्तर तलाक की घोषणा के बाद पति को तलाक वापस लेने की हमेशा। तलाक हसन की आवश्यकताएं, इस तलाक की निम्न आवश्यकताएं हैं। तलाक की घोषणा लगातार 3 बार तोहर में की जानी चाहिए। ऐसी घोषणाएं लगातार 3 बार तोहर में की जानी चाहिए। जहां पत्नी रजस्वला न होती हो वहां तीनों घोषणाएं लगातार 30-30 दिन की जानी चाहिए। यानी कि जहां रजस्वला न होती हो वहां तीनों घोषणाएं 30-30 दिन के गैप के साथ की जानी चाहिए। तीनों घोषणाओं के बीच पति पत्नी में समागम नहीं होना चाहिए। समागम का मतलब अभी भी समझा दिया था, संभोग नहीं होना चाहिए। यदि संभोग बीच में हो गया तो वह डिवोर्स
अनवैलिड हो जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो दूसरा जो आता है तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत के बारे में भी बताया था। तलाकुल बैन है, ये कोई इसका कोई ज़्यादा ख़ास मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन है ये भी मान्य। लेकिन जो तलाक अहसन और हसन दी गई है, यह वैलिड तलाक है, मोस्ट पॉपुलर है। इसको ट्रिपल डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स भी कहा जाता है, जो कि 2019 में मोदी जी ने इसको बैन करने की किया था, तो हंगामा हुआ था। 3 बार तलाक, इसमें पति अपनी पत्नी के रजुसला होने के समय 3 बार तलाक की घोषणा करता है, अर्थात ये इसना अशरिया, ये तो शियाओं का है, इसको काट देते हैं। 3 बार तलाक की घोषणा करता है तो वह तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है। ठीक है, लगातार जो 3 बार, एक बार में कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो यह डिवोर्स हो जाती है। इसको तलाकुल बैन भी कहा जाता है। लगातार 3 बार तलाक देने से तलाक हो जाती है। ठीक है, विधि के अनुसार इस प्रकार का तलाक अस्वीकृत है, किंतु हनफी विधि के अनुसार यह तलाक पाप होते हुए भी कानूनी माना गया है। यानी कि ये तलाक है तो कानूनी, तलाक अगर दे दी जाए तो तलाक हो तो जाएगी, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ख़ास मान्यता नहीं दी गई है। तलाकुल बिद्दत 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो जो होता है पवित्रता की अवधि में, एक ही वाक्य जैसे कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या अलग अलग वाक्यों में जैसे कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक की घोषणा करके केवल एक ही घोषणा द्वारा जो तलाक के इरादे, फॉर्म इंटेंशन को प्रकट करती है। रिटाया के आधार पर शेख फजलुर व मुसम्मात आयशा 1929 में पटना हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि तलाकुल बिद्दत जो है वो तलाक पत्नी के मासिक धर्म की अवधि में भी दिया जा सकता है। यानी कि पत्नी मेंस्ट्रुएशन से हो, मेंस्ट्रुएशन रजस्वला से हो, तब भी तलाक दिया जा सकता है। तलाकुल बिद्दत के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें औपचारिकताओं के अधिक, पति द्वारा पूर्ण विवाह विच्छेद के इरादे को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ भी शब्द किसी भी तरीके से कह दी जाए, यदि अखंडनीय तलाक का इरादा स्पष्ट है तो तलाक बिद्दत के रूप में मान लिया जाता है। इसमें आता है एक अखंडनीय तलाक, इररिवोकेबल डिवोर्स। सामान्यतः अखंडनीय तलाक लिखित रूप में दिया जाता है। ऐसा तलाक एक बार पूर्ण होने के बाद तोड़ा नहीं जा सकता। वो तो हो गया तलाक के बारे में, जो अभी बताया सारा कुछ हो गया। तलाक कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। अब ये तलाक का ही एक टॉपिक आता है इला। ये अलग से पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इला जो है, इला विवाह विच्छेद का एक उपाय है, जिसका अर्थ है समय की प्रतिक्रिया। यानी कि इला जो होता है वह एक समय की अवधि से डिवोर्स होता है। ये भी एक तलाक का एक तरीका है। इला में क्या होता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी से शपथ लेकर ये कह देता है कि मैं तेरे पास 4 महीने तक नहीं आऊँगा, तो इससे कोई राब्ता नहीं रखूँगा या तेरे पास नहीं आऊँगा, तो वह इला होता है। यदि वह पति अपनी पत्नी से 4 महीने या 3 महीने या जितनी भी वह शपथ लेकर, ईश्वर की शपथ लेकर कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, यदि वह उसके पास नहीं जाता है तो वह तलाक हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाता है। इसको हम इला कहते हैं। तो आइए इसको हम रिटिन में समझते हैं कि क्या होता है। जब कोई पति जिसने यौवनागमन की अवस्था प्राप्त कर ली है और जो स्वस्थचित है, ईश्वर की शपथ लेकर, अभी बताया था, यह प्रण करता है कि वह अपनी पत्नी के साथ 4 महीने तक निर्धारित अवधि तक मैथुनिक समागम नहीं करेगा। समागम समझ ही सकते हैं आप, नहीं करेगा, तो यह कहा जाता है कि उसने पत्नी को इला द्वारा तलाक दिया। अतः यदि कोई पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा, तो यह मान्य इला का तलाक है। जब पति इला तलाक देकर अपनी पत्नी के साथ मैथुनिक समागम 4 महीने तक नहीं करता है तो विवाह रद्द हो जाता है, और इसका वैधिक परिणाम होता है जो एक बार घोषणा करके अखंडनीय विवाह विच्छेद की घोषणा होता है। यदि जिस अवधि के लिए पति ने इला तलाक दिया उसके अंदर ही पत्नी मैथुनिक समागम कर लेता है तो इला तलाक द्वारा रद्द हो जाता है। यानी कि एक पति ने 4 महीने की शपथ ली, 4 महीने
पत्नी के पास नहीं जाऊंगा। और 4 महीने से पहले ही वो अपनी पत्नी से मिल गया, समागम कर लिया, तो वह इला जो है, इला तलाक का एक पर तलाक ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है, वह तलाक नहीं माना जाएगा। इसमें एक टॉपिक आता है जिहार। जिहार भी एक, ये हेडिंग है जिहार इला। जिहार में क्या होता है, ये भी एक विवाह विच्छेद है। विवाह विच्छेद मतलब तलाक, डिवोर्स है। इसकी है, इसको आसान भाषा में समझते हैं कि जब कोई पति अपनी पत्नी को माता या बहन कहकर पुकार लेता है तो वह जिहार हो जाता है। जिहार से ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाता है। जिहार में क्या होता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम मेरी माता या बहन की तरह हो, तो जब वह कह देता है कि माता या बहन की तरह हो, तो वह पत्नी संभोग के लिए विधि विरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक वे तपस्या से प्रायश्चित नहीं कर लेता। मतलब कि इसमें प्रॉपरली डिवोर्स तो नहीं होता है, लेकिन वह उसके लिए पत्नी नहीं रहती जब तक कि वह पूरे तरह से माफ़ी नहीं मांग लेता है। तो आइए इसको हम समझते हैं टॉपिक में। विवाह विच्छेद का एक उपाय है। जिहार का शाब्दिक अर्थ है विधि विरुद्ध तुलना। विधिक रूप में जिहार शब्द का तात्पर्य उस स्थिति से है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी की तुलना अपनी माता या बहन से करता है, जिससे वह विवाह नहीं कर सकता है। माता और बहन से तो विवाह हो नहीं सकता। इस प्रकार की तुलना करना कुरान के अनुसार निषिद्ध माना गया है। इसीलिए यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से यह कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसी हो जैसी कि मेरी माँ ही मुझे वापस मिल गई हो। बहुत से लोग कह देते हैं प्यार में कि तू तो मेरी माँ की तरह ख्याल रखती है। चलो ये कहना तक तो ठीक है, लेकिन ये कहना कहाँ से सही है कि मेरी माँ ही मुझे वापस मिल गई हो। तो उसकी पत्नी उसके लिए निषिद्ध, प्रोहिबिटेड, यानी कि बैन, प्रतिबंध हो जाती है, और उसके साथ संभोग संबंध विधि विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति तब तक बनी रहती है जब तक वह तपस्या से प्रायश्चित नहीं कर लेता। इसमें क्या होता है, पति को पत्नी के साथ समागम के अधिकार से वंचित करता है, पति पर प्रायश्चित करने का दायित्व डाल देता है, पत्नी को यह अधिकार देता है कि यदि पति अनुचित कार्य से बाज ना आए तो उस पर न्यायिक विवाह विच्छेद का दावा कर सकती है। यानी कि हर बार यही कह दे रहा है कि तुम मेरी माता की तरह हो या मेरी बहन की तरह हो, अगर वो बार बार यह कह रहा है, बाज नहीं आ रहा है, तो उस पर दावा कर सकती है उसकी पत्नी। जो लास्ट वाला टॉपिक आता है वो आता है खुला। खुला खुला के बाद एक टॉपिक और होगा, मुबारत। खुला में क्या होता है, श्री के.पी. सक्सेना के अनुसार यह वह तलाक है जिसको संयोगवश पत्नी द्वारा पति को मूल्य देकर खरीदा जाता है। हिदाया के अनुसार खुला उस प्रबंध की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार पत्नी अपनी संपत्ति में से पति को विवाह संबंध तोड़ने के बदले में क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। स्मरणीय है कि इस्लाम के पूर्व मुस्लिम विधि में पत्नी की इच्छा पर विवाह संबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता था, किंतु कुरानी विधायन ने खुला का प्रावधान शामिल किया है, जिसके अनुसार अब पत्नी को भी अपने पति से विवाह विच्छेद करने का अधिकार है, जिसके बदले वह पति को कुछ धनराशि देती है। पति द्वारा धनराशि प्राप्त करने के बाद पत्नी को वैवाहिक बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पति पत्नी द्वारा ऐसा करने पर तलाक पूर्ण हुआ माना जाएगा तथा इसे बाद में रद्द नहीं किया जा सकेगा। अब टॉपिक आता है मुबारत। मुबारत भी खुला की तरह है। पति पत्नी के आपसी समझौते, म्यूचुअल एग्रीमेंट से विवाह विच्छेद हो सकता है, यानी कि तलाक हो सकती है। मुबारत में विवाह विच्छेद का प्रस्ताव पति पत्नी या किसी एक की ओर से हो सकता है। एक बार प्रस्ताव स्वीकृत होने पर विवाह विच्छेद पूर्ण हुआ माना जाता है। इसमें किसी प्रतिफल, कॉन्सिडरेशन का लेन देन नहीं होता, यानी कि कोई भी पैसे लेन देन नहीं होता। मुबारत में परस्पर एक दूसरे को बंधन मुक्त करने की ओर संकेत करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से यदि खुश नहीं है, आपस में समझौता कर लिया, तो वह डिवोर्स हो जाता है। इसे मुबारत कहते हैं। मुबारत द्वारा तलाक का एक मान्य आधार पति पत्नी की स्वतंत्रता सहमति से ही होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिवोर्स यानी तलाक। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है LLB LLM के लिए और भी नॉलेज के लिए।